नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 जो वर्तमान में अभी चल रही है तथा इस एग्ज़ाम के अंदर जिस जिस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला है जीएस सेक्शन में, उन सभी टॉपिकों को लेकर एक होल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, ताकि अगर आप आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका जो है जीएस सेक्शन अधिक से अधिक कवर हो पाए। दोस्तों, एनालिसिस जो है डायरेक्ट जो करा रहे हैं ये अलीगल है, क्योंकि आयोग ने ये घोषणा किया है कि भाई कोई भी टीचर एनालिसिस नहीं कराएगा। फिर भी बहुत सारे चैनल करा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो इनकी मैटर है। मैं नहीं करा पा रहा हूँ डायरेक्ट एनालिसिस, लेकिन मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट दे देता हूँ 1 या 2 रोज़ाना, और उससे जो है आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वही ट्रेंड है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे जो हाल ही में देखने को मिला था, ये है द फार्मूला ऑफ क्विक लैम्प, मतलब क्विक लैम्प का फार्मूला आपसे पूछा गया था, मैं ना, जिंदा चूना का फार्मूला। इसका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, CaO होता है। और यही क्वेश्चन कई बार देखने को मिला। एक बार पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो दोनों बात यही सेम, मतलब अगर आप देखते हैं, समझ रखते हैं कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो है आपका मैटर सॉल्व हो जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था हाल ही में, लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार ये कौन सा राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है ये आपका सिक्किम के अंदर है, तो सिक्किम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप ये वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो लेटेस्ट वाली जनगणना है, इसकी अभी डाटा रिलीज नहीं हुई है पूर्णतः ऑफिशियली, इसीलिए अभी 2011 का जो जनगणना है यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला प्रश्न है देखने को जो मिला, स्माइल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, जो स्माइल योजना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो स्माइल योजना जो है ये ट्रांसजेंडर से जो है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। जो ट्रांसजेंडर क्या होता है आप जानते ही हैं, तो इनसे रिलेटेड है स्माइल योजना। तो मैं किससे रिलेटेड है यही देखने को मिला, तो ट्रांसजेंडर से। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे जो देखने को मिला, व्हिच एम्पायर इंडेड द चोला रूल, जो चोल का जो शासन था उसको किसने मतलब समाप्त किया, कौन सक्सीड किया इसको? तो पांड्य वंश जो है चोल वंश को समाप्त किया था। पांड्य वंश की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है तो मदुरई है। और मदुरई कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा। मीनाक्षी मंदिर भी मदुरई तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है। चोल वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय है। कौन है? विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो हाल में देखने को मिला ये था कि जनवरी महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? इस प्रकार से था, या फिर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि जनवरी महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए मैं एक होल जनवरी महीने का जो भी पैकेज है त्यौहार के अंदर, जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो फिगर के साथ यहाँ पे लेके आ गया हूँ। आप देख लीजिए जनवरी महीने में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये सभी त्यौहार किसी न किसी रूप में नव वर्ष की आगमन पे होती है। जैसे आप हैप्पी लोहड़ी, ये लोहड़ी आप मैप से देख पा रहे हैं किस साइड में मनाया जा रहा है, तो ये हरियाणा वाला पार्ट में है। ठीक है। इसके अलावा हैप्पी उत्तरायण, उत्तरायण कहाँ है? भारत के सबसे बड़ी तटीय राज्य गुजरात में है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू कहाँ है? तो ये आपका केरल में मनाया जाता है। हैप्पी पोंगल, पोंगल आपका कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा पास्ट में कि भाई पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? तो पोंगल जो है टोटल 4 दिनों की त्यौहार होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनके अलग अलग जो है अलग अलग दिन नाम है, जैसे भोगी पोंगल, कोट्टी पोंगल, मुट्टू पोंगल, इस प्रकार से नाम है। ठीक है। इसके बाद हैप्पी बिहू, तो बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। ये तो रेलवे के भी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, और बिहू के भी कई प्रकार होते हैं।
ठीक है। इसके बाद मकर संक्रांति खास करके जो है नॉर्थ इंडिया में मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है, यहाँ से लेकर इस पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जनवरी के महीने में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, इन विच एज ऑस्ट्रिच वाज फाउंड इन इंडिया, मतलब किस काल में जो है शुतुरमुर्ग भारत में पाया जाता था। तो ये है पिलियोलिथिक एज में जो है यहाँ पर ऑस्ट्रिच पाया जाता था। बता दें ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ा पक्षी होता है इस सृष्टि में, और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ये लगभग 2 किलो से भी बड़ा हो सकता है, और ऑस्ट्रिच के अंडा का जो सेल होता है यानी कोशिका होता है सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच के अंडे की ही होती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न देखने को जो मिला, चंगेज खां, चंगेज खां कब जो है मरे थे, यानी डेड हुआ था किस साल में चंगेज खां का। तो चंगेज खां जो है ये मंगोल शासक था। कहाँ का रहने वाला था, तो मंगोल का। ठीक है, तो ये मंगोल शासक था। इसकी मृत्यु जो होती है 1227 जो है ईस्वी में हुई थी। तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग, ये चंगेज खां के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जो 1398 में जो है भारत पे आक्रमण किया था, उस समय नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था उस समय। जो है आपका तैमूर लंग का आक्रमण होता है, जो चंगेज खां के वंशज होते हैं, और कब होते हैं, 1398 में। ये भी प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो देखने को मिला, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका व्हिच पार्ट में है, किस भाग में है। तो ये आपका पार्ट 4 के ए में है। किस में है, 4 के क में रखा गया है आपका मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ जानने को है, क्योंकि यहाँ से आए दिन जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य क्या संविधान का भाग था, तो नहीं था, संविधान में ये शुरू से नहीं है। इसे कब जोड़ा गया, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये समिति कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। इसके अलावा इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 51 के क आर्टिकल में रखा गया है। सबसे पहले कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक जो देखने को मिला, एटॉमिक नंबर से प्रश्न आपको आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। एटॉमिक नंबर आप जरूर देख के जाएं कुछ तत्वों के, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गए, अक्रिय गैस वगैरह हो गए, जो इनर्ट गैस होते हैं, इन सब की जो है आप परमाणु क्रमांक जरूर देख के जाए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रश्न जो हाल में देखने को मिला, ये वाद्य यंत्र से है, व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग प्लेड बाय हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन से म्यूजिक प्ले करते थे, तो ये आपका जो है आपका बांसुरी बजाते थे। बांसुरी के एक फेमस और वादक इंडिया में हुए, इनका नाम है पन्नालाल घोष। क्या है, पन्नालाल घोष जो है ये भी बांसुरी प्ले करते थे, तो इनको याद रखेंगे। का और भी बहुत सारे हैं। अल्लाह रखा को आप जो है तबला वादक के लिए याद रखेंगे। वाद्य यंत्र पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे ग्रुप डी के एनालिसिस के दौरान ही बनाया था। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगा अरेंज वे में, तो देख लीजिएगा। अगला एक प्रश्न है, ये देखा गया, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइमस्टोन। एक क्वेश्चन एक जो है कभी चूना पत्थर से भी देखने को मिला था। तो जो चट्टान वगैरह हैं, जो चट्टान वगैरह हैं, आपको जरूर देख के जाना है। जैसे चट्टान कई प्रकार के होते हैं, कायात्रित चट्टान हो गए, और भी बहुत सारे चट्टान होते हैं, तो आपको जरूर देख के जाना है। इसके बाद यही जो एक दिन पूछा था कि एक दिन आपको देखने को मिला कि जो चूना है जीवित वाला, इसकी फार्मूला क्या होती है, और एक दिन जो है ऐसा देखने को मिला कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो वही चीज़ घुमा फिरा के जो है पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगर टॉपिक समझ में आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कवर इजी वे में कर सकते हो। सबसे अंतिम ऋणदाता बैंक किसे कहा जाता है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना भारत में 1935 के अंदर होती है, और राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर होता है।
आरबीआई के और भी बहुत सारे चीज़ हैं इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये जो है केंद्रीय बैंक है हमारा, और इसका प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ हुए थे जो अंग्रेज थे, क्योंकि 1935 में तो भारत स्वतंत्र हुए नहीं, तो इतने बड़े पोस्ट पे भारतीय को कैसे देगा, तो इसीलिए ओसबर्न स्मिथ थे। इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख है। वर्तमान में शक्तिकांता दासा है, ये जो है आपका 25वें गवर्नर है आरबीआई के। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके कई और भी पार्ट है जो अलग अलग जगह पे काम करता है, जैसे आपका दावोस में है, नासिक में है, सालबोनी में है, यहाँ सब पे जो है इसका मतलब नोट छापने की कारखाना है। मुख्य कार्य में आरबीआई के अंदर कौन से मुख्य कार्य है? मौद्रिक नीति बनाना, इसके बाद नोटों का निर्गमन करना। नोटों के इससे तात्पर्य हमारा 1 रुपये का नोट छोड़ के अन्य सभी नोटों पे साइन जो है आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है, सिवाय 1 रुपये की नोट। 1 रुपये की नोट पे साइन जो है वित्त सचिव भारत सरकार का होता है, वित्त मंत्री का नहीं, वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये की नोट पे साइन होता है। इसके अलावा रेपो रेट तैयार करता है, रिवर्स रेपो रेट तैयार करता है, सीआरआर तय करता है, सीएलआर तय करता है, और अन्य कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका साख नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये सब आपका आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, एट व्हिच प्लेस फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस, मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो ये आपका मुंबई के अंदर हुआ था। अब कांग्रेस को थोड़ा सा खंगाल लीजिए, क्योंकि आए दिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में होता है। इसके स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। प्रथम जो बैठक हुआ था मुंबई के अंदर, है ना, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके बाद कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो 1907 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो सूरत के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष, है ना, सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष। और इसी में जो है गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस डिवाइड हो गए, है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले हुए। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुए, है ना, एनी बिसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजनी नायडू 1925 के अंदर। ठीक है, महात्मा गांधी एक बार 1924 के अंदर बेलगांव में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, 1929 में, और इसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने किया था। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे कांग्रेस के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जहाँ भी ऑक्साइड शब्द लगा रहे, आप अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है तो ऑक्साइड शब्द लगा रहे तो आपको लास्ट में ओ जोड़ना है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो डाई लगा है तो 2 बार, खाली ऑक्साइड लगा है तो 1 बार, क्योंकि केमिस्ट्री में डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसआई यूनिट ऑफ करेंट, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। वहीं पे वोल्टेज जो मापते हैं ये वोल्ट में मापते हैं। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक जो है, रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। इसके अलावा प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो ध्यान रखिएगा, खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, और प्रतिरोधकता पूछा जाएगा तो ओम मीटर। उसके बाद जो भी है ये एसआई यूनिट जो है कुछ आप देख लीजिएगा अपने तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर देयर, मतलब कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? तो वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 2 ही प्रकार से माना गया है, कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसे मेटोसिस और मायोसिस कहते हैं। अब कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कोशिका का जो है सबसे पहले खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन ये लाइव कोशिका नहीं था, ये मरा हुआ कोशिका था, लेकिन कोशिका तो था, इसीलिए कोशिका का खोज का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हुक को जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक जो है ये आपका जीवित कोशिका के
खोज करता है, जिसे जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये जीवाणु के भी खोज करता है ल्यूवेनहॉक, और जीवित कोशिका के भी खोज करता है ल्यूवेनहॉक। अब कोशिका में विभाजन दो प्रकार के होते हैं। विभाजन के मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टूटना, ठीक है, सुनने में लग रहा है कि विभाजन मतलब टूटना, लेकिन कोशिका के अंदर ये उल्टा है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है सेल का बनना। ठीक है, सेल का बनना। अब सेल इतने छोटे होते हैं क्योंकि कई लाख कई करोड़ सेल से मिलके एक अंग बनी होती है, और कई सारे अंग से मिलके जो है बॉडी बनता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, और ये सेल जो है खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, फिर भी कुछ इस प्रकार का आकृति होता है, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके भी अलग अलग नाम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, इसके बाद गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका न्यूक्लियस होता है। तो ये सब जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इन सभी के बीच में एक द्रव्य होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। ये द्रव्य जो है हल्का चिपचिपा होता है, लसा जैसा। ये इसलिए है ताकि ये सभी अंग आपस में मिल के मतलब मिल न जाए, अपने अपने जगह पे रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसमें ये जमे हुए होते हैं, अपने अपने जगह पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बाद लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, और भी बहुत सारे पार्ट इसके अंदर होते हैं। राइबोसोम भी इसी के अंदर होते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब श्वसन चक्र में जो फेफड़ा के अंदर जो वायु कोष्ठक होता है, जहाँ हवा जाता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन लेके शरीर के विभिन्न पार्ट में जाता है, तो ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को ही देता है, जो बाद में केब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण करके ग्लूकोज देता है, और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो किसी न किसी रूप में ऊर्जा के उत्थान में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का हाथ है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का जो है आपका आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पे किसी को चोट वगैरह लग जाता है, तो वहाँ पे जो सेल मर जाती है उसे साफ करने के लिए, यानी भक्षण करने के लिए लाइसोसोम उपयुक्त होते हैं। नहीं तो वहाँ पे जो है और गंदगी हो जाएगी, तो इसके लिए तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यही सब है। इसके बाद राइबोसोम भी इसी में पाया जाता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरैक्स। यहाँ पे कुल मिला के देखने को मिल रहा है कि केमिस्ट्री से जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री के आवर्त सारणी से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आवर्त सारणी का मैंने एक होल वीडियो बना के रखा है, बहुत दिन 1-1.5 महीना पहले बनाया था, जब आपका एग्जाम चल रहा था ग्रुप डी का। आवर्त सारणी से काफ़ी प्रश्न आ रहे थे वहाँ, तो मैंने बना दिया था और वो पीडीएफ भी दे दिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ ले लीजिएगा आप टेलीग्राम से, आपको एक भी प्रश्न आवर्त सारणी से तो नहीं छूटेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित अंतिल को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया? तो खेल के क्षेत्र में। ये भाला फेंक से संबंधित है और ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझड़िया का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भी सेम खेल खेलते हैं और ये भी पैरा ओलंपिक से ही संबंधित है। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखें क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना का संबंध किससे? अभी आपने जो देखा स्माइल योजना, इससे पहले ये अभी देखने को मिला है, और इससे पहले हमने स्माइल योजना मॉडल सेट में आपको पढ़ा चुका है, जो मैंने अपने मन से वीडियो दिया है, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि क्या फायदा होने वाली है। तो ये ट्रांसजेंडर समाज से संबंधित है। इससे एक और प्रश्न रख लीजिए, ट्रांसजेंडर महिला जिसे प्रथम बार पद्मश्री मिला, इसका नाम है मंजमा जोगती। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी फेज 10 के अंदर पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61। पंचवर्षीय योजना पे होल वीडियो बनी पड़ी है, चैनल के पेज पे जाके देखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, इसवी को रिलेट करके या प्रधानमंत्री को रिलेट करके, या फिर उस समय कौन से चीज़ का स्थापना नहीं किया गया था या फिर किया गया था, इस फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये आपका विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल नाम है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका जो है सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, इसके बाद इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, शरीर में 206 हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर है, जो आपका जांघ में होता है, इसे हिंदी में उरु भी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो है आपका स्टेपस होता है, जो आपका जो है कान में होता है। ठीक है, और नाक में जो है उपास्थि वगैरह पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से आपको जो है एक ढांचा हो गया हड्डी के बारे में और विटामिन डी से रिलेट करके। ठीक है, अगला है विटामिन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ये फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, ये गाजर वगैरह में पाए जाते हैं। और विटामिन ए जो है खास करके आँख के लिए काफ़ी जरूरी होती है, इसी के कमी से जो है आँख की सभी प्रकार की बीमारी होती है, जैसे रतौंधी वगैरह, मोतियाबिंद वगैरह, है ना, मायोपिया वगैरह भी इसी की कमी से हो जाता है बाद में एज बढ़ने के कारण। विटामिन बी1 जो है इसे थायमीन कहते हैं, विटामिन बी1 थायमीन कहते हैं, और इसके कमी से जो प्रसिद्ध रोग होता है ये आपका बेरी रोग होता है। खाली बेरिए नहीं होगा, विटामिन बी1 की कमी से एनीमिया भी हो सकती है, लेकिन ये फेमस है। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी के कमी से इसके जो पहले रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जो भी सिट्रस फल होता है वो सिट्रस फल आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, इसके कमी से जो है आपका त्वचा संबंधित रोग होता है। ठीक है, जैसे दाद खाज, बाल का झड़ना, ये सब विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसे टेकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई के कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है, प्रजनन क्षमता में कमी होती है। अगला जो है हमारा व्हिच कंट्री विल होस्ट यूथ विंटर ओलंपिक्स 2024, कौन से देश जो है यूथ ओलंपिक 2024 का होस्ट करेगा, तो ये आपका साउथ कोरिया करेगा, साउथ कोरिया के गैंगवे में होगा। ठीक है, इसके बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो सियोल है, ये वेल डेवलप्ड कंट्री है सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया, तो इसकी राजधानी सियोल है। अगला जो यूथ वाला ओलंपिक होगा इसका होस्ट करेगा, और जो मेन ओलंपिक होगा 2024 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये आपका पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। पिछला कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जो 2021 में कराया गया, लेकिन ये 20 वाला ओलंपिक है, चूंकि 4 वर्ष के बाद होती है आपका, है ना, तो इसीलिए जो है 2024 में होगा पेरिस के अंदर। और यूथ वाला कहाँ होगा, दक्षिण कोरिया के अंदर। यहीं पे जो है 50 ओवर वाला विश्व कप जो है अभी क्रिकेट वाला इंडिया के अंदर होगा 2023 में, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा व्हिच रिवर इज ऑरिजिनेट फ्रॉम त्रिमुकेश्वर। अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन देखने को मिला है, और मैंने कल भी मॉडल सेट में बताया था, और बाद में ये क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, व्हिच रिवर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम जो है त्रिमुकेश्वर, त्रिमुकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है। ये सभी जो है वेस्टर्न रीजन की नदी है, पश्चिमी घाट की नदी है। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया था, ये सबसे अधिक हॉट स्पॉट है इंडिया के अंदर। इसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे जैव विविधता पाई जाती है ना। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में रहती है, ये भी पश्चिमी घाट से संबंधित है। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी में रहती है पश्चिमी घाट से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी पश्चिमी घाटीय नदी है। इसके बाद कावेरी नदी भी पश्चिमी घाटीय नदी है। गोदावरी नदी भी पश्चिमी घाटीय नदी है। गोदावरी नदी पे जायकेवारी परियोजना है जो मैंने बता चुका है। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्हिच रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन इंडिया, तो जो हिमालय के से नहीं निकलती है इंडिया के अंदर, इस नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी जो है इसे पहले हिंदू नदी कहा जाता था यूनानियों के द्वारा, बाद में इसे सिंधु नदी कहा गया। और कल ही मैंने मॉडल सेट में सिंधु नदी की एक एक बात बता दिया था कि भाई ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से 2-3 नदी का नाम मैंने और बताया था जो निकलती है, अगर आपको याद हो तो मुझे जरूर बताएंगे। और नुब्रा घाटी, श्योक घाटी के बारे में बताया था जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। हु आर द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने किया था, तो ये आपको हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे, ये 1336 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका आंसर होता है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य स्थापित किए थे। कौन, हरिहर बुक्का। कब किए थे, 1336 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे जो देखने को मिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, मतलब जो मौलिक अधिकार है ये कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है आप कॉमन कर लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा जाता है। चूंकि संपत्ति का अधिकार जो है 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, और तब से लेकर ये संविधान के अंदर अब तक जो है 300 के क यानी 300 के ए आर्टिकल में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। तो इस प्रकार से 7 से 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वर्तमान में 6 है, भाग 3 में रखा गया है, 12 से 35 तक के लेकर आर्टिकल कवर करते हैं। अगला है त्रिशूर पूरम किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो ये आपका केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम। कथकली, मोहिनीअट्टम,
मारमक्कली, ये सब केरल में मनाया जाता है ना। इसके बाद पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, थाईपुसम भी तमिलनाडु में। फुलदेव त्यौहार आपका उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। हाथी उत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। बांग्ला नौगकेरम, बलफक्रम भी एक रहता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। हु वाज द रूलर चोला डेस्टनी, तो चोल वंश के जो है कौन रूलर है, शासक है, तो राजेंद्र चोल। एंड राजेंद्र चोल जो है सबसे महान शासक हुए। और चोल वंश क्यों फेमस है, चोल वंश का संस्थापक मैंने बता दिया, विजयालय है। चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए जो है उस समय में फेमस हुआ करते थे। ठीक है, इसके पास आधुनिक किस्म जो आजकल जहाज चल रहे हैं उस हिसाब का जहाज उस समय था, तो आप ध्यान लगा सकते हैं कितने विकसित साम्राज्य रहा होगा। हुई स्टेट परफॉर्म नेटी डांस, तो नेटी डांस जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद जो लोसार त्योहार है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि लोसार जो है बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इस सब में मनाया जा सकता है। नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये देखने को मिला है ना। और कांग्रेस के जो फर्स्ट सेशन की जो बैठक हुई थी ये भी फिर से देखने को मिला। कुल मिला के जो भी टॉपिक ट्रेंड में रहा सभी टॉपिकों को लेकर यहाँ पे मैं पूर्ण विश्लेषण के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये वीडियो टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें ये बताइएगा कि क्या आप लोगों के जो बिहार एसएससी का सीजीएल जो एग्जाम है उनका डेट निकल चुका है, फाइनल हो चुका है। तो अगर आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।